अध्याय 21। दोहरे चेहरे और गहरे राज। वान्या का जीवन अब दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ रहा था। एक तरफ वह अपनी दुश्मनी निभाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा रही थी, और दूसरी तरफ उसकी पहचान दुनिया के सामने एक ग्लैमरस फिल्मी सितारे के रूप में थी। लेकिन उसकी असली ताकतें, उसका जादू, उसका हैकिंग कौशल और उसका तेजी से बढ़ता माफिया नेटवर्क अभी भी दुनिया की नज़रों से छिपी थी। इस बीच विराज के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे गहराई पकड़ रहा था, लेकिन इस रिश्ते की जटिलताएं कम होने की बजाय और बढ़ रही थीं। इस अध्याय में वान्या के दुश्मनों की घेराबंदी और उसकी योजनाओं की परतें और गहराई से खुलती हैं। मीनल और सागर का रिश्ता अब छुपा नहीं रह गया था। वान्या ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से उन दोनों के बीच दरारें डालनी शुरू कर दी थी। मीनल, तुमने वादा किया था कि हम सब संभाल लेंगे, लेकिन अब सविता को सब कुछ पता चलने वाला है। सागर ने गुस्से में कहा, तुम्हें हमेशा सब कुछ मुझ पर ही क्यों छोड़ना है? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मीनल ने पलटकर जवाब दिया। उन दोनों की बहस के दौरान वान्या ने छिपकर उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी तबाह की थी, अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी को कैसे नर्क बनाती हूँ, उसने अपने आप से कहा। वान्या और विराज की मुलाकातें अब ज्यादा हो रही थीं, लेकिन विराज हर बार वान्या की आंखों में छिपे हुए दर्द को देख सकता था। तुम्हारी मुस्कान जितनी खूबसूरत है, उतनी ही झूठी भी लगती है, विराज ने एक दिन उससे कहा। तुम्हें मुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, वान्या ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहता हूँ, वान्या। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे हर दर्द को महसूस करना चाहता हूँ, विराज ने गंभीर स्वर में कहा। इस जवाब ने वान्या के दिल को छुआ, लेकिन उसने अपने दिल को काबू में रखा। मेरे पास वक्त नहीं है इन भावनाओं के लिए, उसने सोचा। वान्या ने अब अपने दुश्मनों पर वार करना शुरू कर दिया था। उसने सागर के गैरकानूनी कामों के दस्तावेज कुछ जांच एजेंसियों को भेज दिए। अब देखो कैसे तुम्हारा घमंड चूर चूर होता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। कुछ दिनों बाद सागर के ऑफिस पर छापा पड़ा। ये सब अचानक कैसे हो गया? सागर ने गुस्से में अपने वकील से पूछा। कोई तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा कर रहा है, वकील ने कहा। दूर खड़ी वान्या ने ये सब देखा और एक संतोषजनक मुस्कान दी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। रात के समय जब पूरा घर सो रहा होता था, वान्या अपने जादू और रहस्यमय शक्तियों को और मजबूत करने में जुट जाती थी। अब वह न सिर्फ अदृश्य हो सकती थी, बल्कि अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को नियंत्रित भी कर सकती थी। ये शक्तियाँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है, इन्हें कोई नहीं छीन सकता, उसने खुद से कहा। उसने एक पुरानी रहस्यमय किताब से और नई नई चीजें सीखनी शुरू कर दी। यह किताब मेरी हर कमजोरी को मेरी ताकत में बदल सकती है। विराज अब साफ देख सकता था कि वान्या के जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह किसी से भी छुपा रही है। तुम्हारी आंखों में हमेशा एक रहस्य रहता है, क्या तुम मुझे कभी वह सब नहीं बताओगी? उसने एक दिन कहा। वान्या ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए सोच में पड़ गई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के समझने लायक नहीं होती, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं हर किसी में नहीं हूँ, विराज ने गंभीर स्वर में कहा। वान्या के दिल में हलचल हुई। वह विराज के प्रति अपने बढ़ते लगाव को महसूस कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका मिशन उसकी पहली प्राथमिकता थी। वान्या ने अपनी अगली चाल सविता के खिलाफ चली। उसने सविता के पुराने घोटालों से जुड़े कुछ कागजात मीडिया कर्मियों को भेज दिए। अगले ही दिन अखबारों और चैनलों पर सविता के खिलाफ खबरें आने लगीं। ये सब क्या हो रहा है? सविता ने गुस्से में कहा। आपके अतीत के काले कारनामे अब सबके सामने आ रहे हैं, मीनल ने कहा। वान्या ने ये सब दूर से देखा और अपनी जीत पर मुस्कुराए।
यह सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और गिराना बाकी है। वान्या और विराज का रिश्ता अब धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक दिन विराज ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। वान्या ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं फिर से जी सकती हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। वान्या के जीवन में सब कुछ उसके प्लान के अनुसार हो रहा था, लेकिन विराज के साथ उसका रिश्ता उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या वह अपने मिशन और अपने दिल के बीच संतुलन बना पाएगी। उसकी दुश्मनी और उसका प्यार, दोनों अब एक दूसरे से टकरा रहे थे। अध्याय 22, रिश्तों की उलझन और दुश्मनों का शिकंजा। वान्या के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसकी जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, एक तरफ उसका बदला और दूसरी तरफ विराज के साथ उसका बढ़ता लगाव। इन दोनों रास्तों को संभालते हुए वह हर कदम सावधानी से उठा रही थी। वान्या ने सागर के ऑफिस पर पड़े छापे और सविता के घोटालों की खबरों के जरिए अपने दुश्मनों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। हम पर ये सब कौन कर रहा है? सागर ने मीनल से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगर किसी ने हमारी सच्चाई उजागर कर दी, तो सब खत्म हो जाएगा, मीनल ने घबराते हुए कहा। वान्या छिपकर उनकी बातचीत सुन रही थी। डर अच्छा है, डर तुम्हारे पतन की शुरुआत है, उसने मन ही मन सोचा। विराज ने वान्या में बदलाव महसूस किया था। तुम्हारे चेहरे पर हर समय एक अलग सी चमक होती है, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कहती है, उसने एक दिन वान्या से कहा। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि हमेशा सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए, वान्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, विराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वान्या का दिल हल्का हुआ, लेकिन वह जानती थी कि उसका असली सच अगर सामने आया, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अब वान्या की अगली योजना थी सविता को और नीचा दिखाने की। उसने अपने हैकिंग कौशल का इस्तेमाल करते हुए सविता की छवि खराब करने वाले वीडियो और दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक कर दिए। तुम्हें मेरी मौत का हर दर्द चुकाना होगा, वान्या ने ठंडे स्वर में कहा। अगले दिन मीडिया सविता पर टूट पड़ी। आपका ये वीडियो असली है या नकली? आपके खिलाफ ये सबूत कहाँ से आए? सविता को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। यह कोई हमारी बर्बादी की प्लानिंग कर रहा है, उसने गुस्से में कहा। विराज और वान्या के बीच अब भावनाओं की डोर और मजबूत हो रही थी। एक शाम विराज ने वान्या को चुपचाप देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैंने अपनी मंजिल पा ली है। और मेरे साथ रहकर तुम्हें कितनी परेशानियां मिलेंगी, ये भी सोच लिया करो, वान्या ने हंसते हुए कहा। परेशानियां अगर तुम्हारे साथ हो, तो मुझे मंजूर है, विराज ने जवाब दिया। वान्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हारे साथ जो रिश्ता है, वह इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, लेकिन मैं इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, उसने सोचा। वान्या ने अब अपनी जादुई शक्तियों को और गहराई से समझना शुरू कर दिया था। उसने एक पुराने ग्रंथ से एक मंत्र सीखा, जो उसे भविष्य की झलक दिखा सकता था। अगर मैं अपने दुश्मनों के अगले कदम पहले से जान लूं, तो उन्हें हराना आसान हो जाएगा, उसने खुद से कहा। उसने मंत्र का अभ्यास किया और सागर और मीनल को एक गुप्त मीटिंग करते हुए देखा। ये दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके हर कदम से एक कदम आगे रहूंगी, उसने तय किया। मीनल ने अब विराज और वान्या के बढ़ते रिश्ते को निशाना बनाने का सोचा। अगर मैं विराज और वान्या को अलग कर दूं, तो वान्या को कमजोर कर सकती हूं, उसने सागर से कहा। यह आसान नहीं होगा, विराज अपनी मर्जी से चलता है, सागर ने जवाब दिया।
हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। मैं उसे ढूंढूंगी, मीनल ने कहा। वान्या को उनकी योजना का अंदेशा हो गया था। तुम्हारे हर कदम का जवाब मैं पहले से तैयार करूंगी, मीनल, उसने ठान लिया। एक रात विराज ने वान्या को अकेले में बुलाया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कहा। वान्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अपने कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें जानने और समझने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करूँगा, विराज ने गंभीर स्वर में कहा। वान्या के लिए ये पल बेहद भावुक था। तुम्हारे जैसे इंसान का मेरे साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है, उसने धीरे से कहा। तो फिर मुझे अपने करीब आने दो, विराज ने कहा। वान्या और विराज का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन मीनल और सागर की साजिशें भी तेज हो रही थीं। वान्या को ये तय करना था कि वह अपने प्यार को बचाए या अपने बदले को। दोनों रास्ते अब उसके लिए चुनौती बन गए थे। अध्याय 23, गहराते रिश्ते और बढ़ती चुनौतियां। वान्या की जिंदगी अब कई स्तरों पर चल रही थी। एक तरफ उसका बदला था, जो उसके दिल में गहराई तक बसा था। दूसरी तरफ विराज का प्यार, जो उसकी सूखी हुई जिंदगी में एक नई ताजगी लेकर आया था। इन सब के बीच उसकी दुश्मनों की साजिशें और उसका सीक्रेट करियर भी था। सागर और मीनल ने अब अपनी चालों को और तेज कर दिया था। वान्या कुछ छिपा रही है। उसकी हरकतें सामान्य नहीं है, मीनल ने सागर से कहा। हमें उस पर निगरानी रखनी होगी। उसकी कमजोरी तलाशनी होगी, सागर ने गंभीरता से कहा। मीनल ने एक जासूस को काम पर लगाया, जो वान्या की हर हरकत पर नजर रख सके। अब देखती हूँ तुम्हारे इस खेल का अंत कैसे करती हूँ, मीनल ने मन ही मन कहा। वान्या और विराज के बीच अब बातें गहरी हो चुकी थीं। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुका है, विराज ने एक शाम कहा। वान्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। तुमसे जुड़ना जितना खास है, उतना ही डरावना भी, उसने सोचा। विराज ने धीरे धीरे महसूस किया कि वान्या कुछ बड़ा छिपा रही है। तुम्हारी आंखें हर बार एक नई कहानी कहती हैं, वान्या। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देती, उसने शिकायत की। मेरा रास्ता इतना आसान नहीं है, विराज। अगर तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ेगा, वान्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वान्या ने अब मीनल की जासूसी को नाकाम करने की योजना बनाई। उसने अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जासूस के फ़ोन और लैपटॉप को ट्रैक किया। अब मुझे पता है कि वह कौन है और किसके लिए काम कर रहा है, उसने सोचा। उसने चुपके से जासूस के ऑफिस में एक झूठी फाइल डाली, जो मीनल और सागर को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। अगले दिन मीनल ने सागर को फाइल दिखाई। इसमें लिखा है कि वान्या अपनी नई फिल्म की शूटिंग में इतनी व्यस्त है कि वह कुछ और नहीं कर सकती। शायद हम उसे गलत समझ रहे हैं, सागर ने कहा। वान्या ने मुस्कुराते हुए सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी हर चाल को मैं अपनी जीत में बदल दूंगी। वान्या अब अपनी जादुई शक्तियों का और अधिक अभ्यास कर रही थी। उसने एक मंत्र सीखा, जिससे वह अपने दुश्मनों के डर और कमजोरी को महसूस कर सके। डर ही वह जगह है जहां से मैं अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू करूंगी, उसने खुद से कहा। उसने यह शक्ति सबसे पहले सविता पर आजमाई। उसकी कमजोरी उसका अतीत है। वह कुछ ऐसा छिपा रही है, जो उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है, वान्या ने महसूस किया। उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वान्या और विराज के बीच की भावनाएं अब और गहराने लगी थीं। तुम्हारे बिना अब मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, विराज ने एक दिन कहा। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, वान्या ने उसे चेतावनी दी। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूँ,
विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वान्या का दिल भारी हो गया। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है, पर मैं तुम्हें अपने दुश्मनों की साजिशों में नहीं खींच सकती, उसने सोचा। मीनल और सागर ने अब विराज को अपने प्लान का हिस्सा बनाने की सोची। अगर हम विराज को वान्या के खिलाफ भड़का दें, तो उसे कमजोर कर सकते हैं, मीनल ने सागर से कहा। लेकिन विराज इतना मूर्ख नहीं है। वह वान्या पर आंख बंद करके विश्वास करता है, सागर ने जवाब दिया। कोई न कोई कमजोरी तो होगी, मीनल ने ठान लिया। वान्या को उनकी योजना का अंदेशा हो गया था। मैं तुम्हें अपने प्यार को हथियार बनाने नहीं दूंगी, उसने ठान लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू हुई थी कॉलेज के गलियारों से और पहुंच गई दिलों की गहराइयों तक, जहां वो मिले, पहली बार नजरें मिली और दिलों में एक अनकही कहानी लिखने लगी। लेकिन ये इश्क सीधा और आसान नहीं था, क्योंकि ये प्यार था चुपके चुपके, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया से छुपाकर रखना था। क्योंकि ये प्यार था चुपके चुपके, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया से छुपाकर रखना था। हर मुस्कान, हर मुलाकात इस रिश्ते को और मजबूत बनाती गई। लेकिन हर प्यार को कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। क्या ये रिश्ता परिवार और समाज की बंदिशों को झेल पाएगा? और जब ये इश्क परवान चढ़ा, तो उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है। सुनिए चुपके चुपके इश्क, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। सविता और सागर ने अब एक नया षड्यंत्र रचते हुए वान्या की फिल्म की छवि खराब करने की योजना बनाई। अगर उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सविता ने कहा। और यही मौका होगा जब हम उस पर हमला करेंगे, सागर ने सहमति जताई। वान्या को उनकी योजना का पता चल गया था। मेरे खिलाफ एक और चाल, लेकिन इस बार तुम्हारी साजिश तुम्हारे ही खिलाफ जाएगी, उसने खुद से कहा। एक रात विराज ने वान्या को अकेले में बुलाया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ यह जो कुछ भी है, उसे मैं एक नाम देना चाहता हूँ, उसने कहा। वान्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान हो, विराज। लेकिन मेरी दुनिया इतनी सीधी नहीं है, उसने दर्द भरे स्वर में कहा। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करना चाहता हूँ। बस मुझे तुम्हारे करीब आने दो, विराज ने कहा। वान्या को एहसास हुआ कि विराज के प्यार ने उसकी कठोरता को थोड़ा नरम कर दिया है। शायद यही वह रिश्ता है जो मुझे फिर से इंसान बनने में मदद करेगा, उसने सोचा। अब वान्या के लिए दांव और भी बड़ा हो गया था। उसका बदला, उसकी पहचान और उसका प्यार, तीनों एक साथ चल रहे थे। उसे हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक गलती उसकी दुनिया को तहस नहस कर सकती थी। अध्याय 24, प्रेम, प्रतिशोध और पर्दे की जिंदगी। वान्या की जिंदगी का हर पहलू अब एक पहेली बन चुका था। बाहर से वह एक चमकती हुई सुपरस्टार अभिनेत्री थी, लेकिन भीतर से वह अपने दुश्मनों के विनाश की योजनाओं में जुटी हुई थी। उसकी हर सफलता उसके दुश्मनों को और बेचैन कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि असली खेल अभी बाकी है। मीनल और आदित्य का रिश्ता अब कमजोर पड़ने लगा था। मीनल ने महसूस किया कि आदित्य सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसके साथ है। आदित्य, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार है, या ये सब सिर्फ वान्या को तकलीफ देने के लिए है? मीनल ने गुस्से में पूछा। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदित्य ने झूठा भरोसा दिलाया। लेकिन मीनल को आदित्य के झूठ की भनक लग चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह अब अपने फायदे के लिए ही इस रिश्ते को निभाएगी। वान्या को तबाह करना मेरी प्राथमिकता है। इसके बाद मैं आदित्य को भी छोड़ दूंगी, उसने खुद से कहा। वान्या और विराज का रिश्ता अब गहराने लगा था। विराज की मासूमियत और सच्चाई वान्या के दिल को छू रही थी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है,
विराज ने एक दिन कहा। वान्या उसकी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। तुम्हें नहीं पता विराज, मैं कौन हूँ और किस चीज का सामना कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारा साथ मुझे ताकत देता है, उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। उनकी मुलाकातें अब गुप्त हो गई थीं। अगर यह बात आदित्य को पता चली, तो वह हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है, वान्या ने कहा। मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, विराज ने दृढ़ता से कहा। सविता और मीनल के बीच रिश्ते अब कड़वाहट में बदलने लगे थे। तुम हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती हो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान के साथ हूँ, सविता ने मीनल से कहा। और तुम्हारा लालच, वह क्या है? अगर मैं स्वार्थी हूँ, तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, मीनल ने पलटकर जवाब दिया। वान्या ने उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और इसका इस्तेमाल उनके बीच दरार बढ़ाने के लिए किया। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वान्या ने अब अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए मीनल और आदित्य के फोन हैक कर लिए। अब मैं तुम्हारी हर चाल को जानती हूँ। तुम चाहे जितनी योजनाएं बना लो, मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगी, उसने खुद से कहा। उसने आदित्य के फोन से मीनल को कुछ फर्जी मैसेज भेजे, जिसमें आदित्य की निष्ठा पर सवाल उठाए गए। क्या ये सच है कि तुमने किसी और लड़की से शादी करने का प्लान बनाया है? मीनल ने आदित्य से पूछा। आदित्य परेशान हो गया। तुम्हें ये सब किसने कहा? तुम्हारा फोन ही सब कुछ कह रहा है, मीनल ने गुस्से से कहा। उनके बीच अब अविश्वास की खाई बढ़ने लगी थी। वान्या की दूसरी फिल्म चमकता तारा सुपरहिट हो गई। मीडिया और दर्शकों ने उसकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। आपकी सफलता का राज क्या है? एक रिपोर्टर ने पूछा। मेहनत और विश्वास, ये दोनों चीजें आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं, वान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसके मन में चल रही प्रतिशोध की आग को कोई नहीं देख सकता था। यह सिर्फ एक दिखावा है। मेरा असली लक्ष्य अभी बाकी है, उसने मन ही मन सोचा। विराज अब वान्या के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करनी चाहिए, विराज ने सुझाव दिया। ये एक अच्छा विचार है, लेकिन मुझे इसे गुप्त रखना होगा, वान्या ने जवाब दिया। वान्या ने एक गुप्त प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसमें उसने अपनी फिल्मों और अन्य परियोजनाओं का प्रबंधन किया। यह सिर्फ एक और कदम है मेरी सफलता की सीढ़ी पर, उसने सोचा। एक शाम विराज ने वान्या को एक सुनसान जगह पर बुलाया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, विराज ने कहा। वान्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें पता है कि हमारा रिश्ता कितना पेचीदा है। तुम्हारे भाई से मेरी सगाई है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, विराज ने दृढ़ता से कहा। वान्या का दिल पिघल गया। शायद यही वह इंसान है जो मेरे दर्द को समझ सकता है, उसने सोचा। वान्या ने अब अपने पहले दुश्मन मीनल के खिलाफ अपनी पहली चाल चली। उसने मीनल की एक बड़ी पार्टी में ऐसा वीडियो लीक किया जिसने उसकी साख को नुकसान पहुंचाया। अब यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा अभी नहीं है, वान्या ने सोचा। मीनल इस झटके से उबर नहीं पा रही थी। किसने किया ये सब? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वान्या की जिंदगी अब कई मोर्चों पर लड़ाई का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ विराज का प्यार, दूसरी तरफ उसके दुश्मनों के खिलाफ जंग, और तीसरी तरफ उसकी गुप्त पहचान, सब मिलकर उसकी जिंदगी को और पेचीदा बना रहे थे। लेकिन वह जानती थी कि उसके पास समय कम है और उसे हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अध्याय 25, रिश्तों का जाल और वान्या की नई शुरुआत। वान्या का जीवन अब भी एक उलझी हुई पहेली था।
हर दिन उसके सामने कोई न कोई चुनौती खड़ी होती थी, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी हर छोटी छोटी जीत उसके बड़े बदले की ओर एक कदम थी। वह जानती थी कि दुश्मनों को हराने के लिए उसे न केवल स्मार्ट बनना होगा, बल्कि खुद को हर मामले में उनसे आगे रखना होगा। विराज और वान्या के बीच बढ़ते हुए रिश्ते का जादू हर मुलाकात में झलकता था। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, वह मुझे कमजोर बना देता है। मैं चाहकर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, विराज ने कहा। वान्या ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे ताकत देती है। लेकिन यह रिश्ता इतना आसान नहीं है। उन दोनों की बातचीत अक्सर गहरी होती, जहां वे अपने दिल की बात खुलकर करते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से किसी का धोखा सहना पड़े। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, विराज ने कहा। लेकिन क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, या सिर्फ मेरा दर्द देखकर? वान्या ने पूछा। दोनों, विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे विश्वास और सच्चाई की नींव पर मजबूत हो रहा था। वान्या की चालों का असर अब मीनल और आदित्य के रिश्ते पर साफ दिखने लगा था। तुम हर समय वान्या के बारे में क्यों सोचते रहते हो? मैं भी तुम्हारी जिंदगी में हूँ, या ये रिश्ता सिर्फ दिखावा है? मीनल ने गुस्से में कहा। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्या झेल रहा हूँ। मेरे पास वान्या की परछाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी बहस अब रोज की बात हो चुकी थी। मीनल ने ठान लिया कि वह आदित्य को वान्या के खिलाफ पूरी तरह भड़काएगी। अगर मैंने उसे अपनी जिंदगी में वापस आने दिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी, उसने खुद से कहा। वान्या की फिल्म सत्य की जंग का प्रचार जोरों पर था। हर कोई इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर उत्साहित था। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मेरे दिल की सच्चाई है, जिसे मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, वान्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सेट पर काम करते हुए उसकी मेहनत हर किसी को प्रभावित कर रही थी। आपकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई है कि ये दर्शकों को आपके दर्द को महसूस करने पर मजबूर कर देगी, डायरेक्टर ने कहा। यही तो मेरा मकसद है, वान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सविता अब मीनल की मदद करने के लिए अपनी साजिशें रच रही थी। अगर हमें वान्या को हराना है, तो हमें उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी। हमें उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि वह जीत रही है, लेकिन असल में हम उसकी हार की कहानी लिख रहे होंगे, सविता ने कहा। मीनल ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन माँ, आदित्य अब मुझसे दूर होता जा रहा है। अगर यह रिश्ता खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? आदित्य की कमजोरी उसका अहंकार है। उसे इस अहंकार में ही डुबो दो, सविता ने जवाब दिया। वान्या ने अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सविता और मीनल की बातचीत को रिकॉर्ड किया। अब यह सबूत मेरे लिए अमूल्य है। इससे मैं उनके खिलाफ ऐसा जाल बिछाऊंगी, जिससे वे कभी निकल नहीं पाएंगे, उसने खुद से कहा। इसके अलावा, उसने अपनी जादुई शक्तियों का भी अभ्यास शुरू कर दिया था। ये दुनिया नहीं जानती कि मैं सिर्फ एक फिल्मी अदाकारा नहीं, बल्कि ऐसी ताकत हूँ, जो अंधेरे को भी अपने वश में कर सकती है, उसने मन ही मन कहा। एक शांत शाम को विराज ने वान्या को पार्क में बुलाया। मैं जानता हूँ कि हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वान्या ने उसकी आंखों में देखा। ये शादी हमारी मुश्किलों को और बढ़ा देगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो, तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ, उसने कहा। उन दोनों ने गुप्त रूप से शादी करने का फैसला किया, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वान्या की योजनाओं ने आदित्य और मीनल के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया था। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? मीनल ने गुस्से से पूछा।
क्योंकि तुमने मुझे कभी वह प्यार नहीं दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, आदित्य ने जवाब दिया। उनकी बहस ने वान्या को अपने अगले कदम की योजना बनाने का मौका दिया। अब समय आ गया है कि मैं इस बिखरते रिश्ते का फायदा उठाऊं, उसने सोचा। वान्या की सफलता अब हर किसी की जुबान पर थी। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक पत्रकार ने लिखा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वान्या के पीछे कितनी छिपी हुई ताकतें थीं। वान्या की कहानी हर दिन एक नया मोड़ ले रही थी। उसके दुश्मन उसे हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हर बार उन्हें मात देकर और मजबूत बन रही थी। विराज के साथ उसका रिश्ता अब उसकी ताकत बन चुका था, लेकिन असली बदले का समय अभी दूर था, और वान्या हर पल उस दिन का इंतजार कर रही थी। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू हुई थी कॉलेज के गलियारों से और पहुंच गई दिलों की गहराइयों तक, जहां वो मिले, पहली बार नजरें मिली और दिलों में एक अनकही कहानी लिखने लगी। लेकिन ये इश्क सीधा और आसान नहीं था, क्योंकि ये प्यार था चुपके चुपके, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया से छुपाकर रखना था। क्योंकि ये प्यार था चुपके चुपके, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया से छुपाकर रखना था। हर मुस्कान, हर मुलाकात इस रिश्ते को और मजबूत बनाती गई, लेकिन हर प्यार को कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। क्या ये रिश्ता परिवार और समाज की बंदिशों को झेल पाएगा? और जब ये इश्क परवान चढ़ा, तो उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है। सुनिए चुपके चुपके इश्क, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी।